बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। सो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं 11th क्लास की फिजिक्स से चैप्टर नंबर 1, दैट इज़ मेजरमेंट। ओके, जो कि फेडरल बोर्ड और केपीके बोर्ड दोनों में इंक्लूडेड है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि हम एक्सरसाइज के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन को किस तरह से डिस्कस करेंगे। ओके, सो उससे पहले अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, फॉर एनी आंसर्स टू बी कंप्लीट द यूनिट्स नीड टू बी स्पेसिफाइड वाई। ओके, सो इसका आंसर अब देखते हैं। द मेजरमेंट ऑफ एनी क्वांटिटी इज मेड रिलेटिव टू अ पार्टिकुलर स्टैंडर्ड आर यूनिट। स्टूडेंट, आप लोग इस यूनिट में पढ़कर आए हैं कि किसी भी जो मेजरमेंट हमारे पास होती है किसी भी क्वांटिटी की, उसको एक ख़ास स्टैंडर्ड के साथ, एक ख़ास यूनिट के साथ मिलाया जाता है। ठीक है, उस हर एक क्वांटिटी की एक ख़ास यूनिट होती है। ओके, एंड दिस यूनिट मस्ट बी स्पेसिफाइड अलॉन्ग विद द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी। और हमारे पास जो भी न्यूमेरिकल क्वांटिटी आएगी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की, ठीक है, जिस तरह अगर हम स्पीड की बात करें और जिस तरह अगर हम मैथ्स की बात करें, टाइम की बात करें, ओके, सो उसके साथ उसकी यूनिट भी न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ होनी ज़रूरी चाहिए। ठीक है, क्योंकि वो स्टैंडर्ड होता है यूनिट जिसकी मदद से हम दूसरी चीज़ों को उसके साथ कंपेयर करते हैं। ओके, सो ये स्टैंडर्ड ज़रूर होना चाहिए उस फिजिकल क्वांटिटी में, तब हम पहचान पाएंगे कि ये उस क्वांटिटी की यूनिट है, ये वो क्वांटिटी है। फॉर एग्जांपल, व्हेन वी मेजर लेंथ इन ब्रिटिश यूनिट्स, जब हम लेंथ को मेजर करते हैं ब्रिटिश यूनिट्स में, सच एज इंचज, फीट और माइल्स आर इन द मेट्रिक सिस्टम इन सेंटीमीटर, मीटर्स आर किलोमीटर्स। ओके, जब हम ये कंसिडर करें कि अब हम लेंथ मेजर करने लगे हैं, ठीक है, हम ब्रिटिश जो यूनिट है हमारे पास इंचज, फीट या माइल, उसमें मेजर करें, या हमारे पास जो मैट्रिक सिस्टम है, ठीक है, सेंटीमीटर वाला, मीटर्स वाला या किलोमीटर्स वाला, अगर उसमें मेजर करें टू स्पेसिफाई दैट लेंथ ऑफ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इज 18.6 इज इनसफिशिएंट। और अगर हम एक लेंथ मेजर करें किसी भी ऑब्जेक्ट की जो कि हो 18.6, ठीक है, तो ये एक इनसफिशिएंट है, यानी कि ये हमें प्रॉपर डिटेल नहीं देता कि ये लेंथ कितनी है। ओके, ये मीटर भी हो सकती है 18.6, किलोमीटर भी हो सकती है और सेंटीमीटर भी हो सकती है। द यूनिट मस्ट बी गिवन, यूनिट हमें देनी पड़ेगी, ठीक है, बिकॉज 18.6 मीटर इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम 18.6 इंचज और 18.6 मिलीमीटर्स। ओके, सो के डिफ्रेंशिएट करने के लिए, यानी कि एक क्वांटिटी की, जो एक क्वांटिटी को उसकी शेप देने के लिए, उसकी यूनिट देने के लिए हमें जो आंसर लिखना पड़ेगा उसमें उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू भी होगी और उसके साथ में यूनिट भी होगी। यूनिट के बगैर हम ये नहीं पता लगा सकते कि ये जो हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू भी है ये कितनी क्वांटिटी है, ठीक है, उस फिजिकल क्वांटिटी की। सो आई होप कि आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। जो हमारे पास इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं उसको यूज़ करने के एडवांटेजेस क्या हैं, ठीक है, उसको हम क्यों यूज़ करते हैं। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन में आप लोगों ने हेडिंग देनी है नो कन्वर्जन। ओके, इन एस आई देर इज ओनली वन यूनिट ऑफ वन क्वांटिटी। हम जानते हैं कि एस आई यूनिट में 7 बेस्ट क्वांटिटीज़ हैं, ठीक है, और इसी तरह डिराइव क्वांटिटीज़ की भी खास यूनिट्स हैं। ठीक है, एस आई यूनिट हम इसलिए यूज़ करते हैं कि इसमें नो कन्वर्जन, हमें कोई भी यूनिट कन्वर्ट नहीं करनी पड़ती, ठीक है, उसके साथ कोई मैथमेटिकल जो हमारे साथ प्रॉब्लम नहीं आती, ठीक है, कोई भी यूनिट कन्वर्ट नहीं करनी पड़ती दूसरी यूनिट में। देयर फॉर विद इन इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट देर इज़ नो नीड ऑफ कन्वर्जन। ओके, हमारे पास सिस्टम इंटरनेशनल में कोई भी यूनिट को कन्वर्ट नहीं करना पड़ता, इसलिए हमारे पास ये एक सफिशिएंट ऑप्शन है कि हम किसको यूज़ करें, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स को यूज़ करें। दूसरे नंबर पर हमारे पास जो पॉइंट है नो फ्रिक्शन, क्योंकि इसमें नो फ्रिक्शन यानी कि मीन्स इसमें कोई भी फ्रैक्शंस शामिल नहीं है, ठीक है, हमारे पास जो ऐसा यूनिट्स हैं। ऐसा यूजेस डेसिमल एक्सक्लूसिवली एलिमिनेटिंग क्लमसी फ्रैक्शंस एंड मिक्स्ड नंबर्स। ओके, हमारे पास जो ऐसा यूनिट्स हैं उसमें डेसिमल भी नहीं है, ठीक है, उसमें क्लमसी फ्रैक्शन नहीं है और मिक्स्ड नंबर्स को भी एलिमिनेट किया गया है, ठीक है, तो हमारे पास ये एक बेटर ऑप्शन है कि हम ऐसा यूनिट्स को यूज़ करें। फोर, आप लोगों ने हेडिंग देनी है प्रीफिक्सेस। प्रीफिक्सेस कैन बी यूज्ड विद एस आई यूनिट। हमारे पास जो एस आई यूनिट्स होती हैं उनके साथ हम प्रीफिक्सेस भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, ये खास सिंबल्स होती हैं, खास नंबर्स होते हैं जिनको कुछ स्पेसिफिक नाम दिए होते हैं जिसको हम लोग प्रीफिक्सेस कहते हैं। जिस तरह 10 पावर -9 है तो उसको नैनो कहते हैं, और अगर इसी तरह 10 पावर -6 है तो उसको माइक्रो कहते हैं। ओके, सो इस तरह की हमारे पास प्रीफिक्सेस होती हैं, इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू होते हैं जिसको खास नाम दिया होता है, ठीक है। इट मेक्स एक्सप्रेशन ऑफ वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल नंबर क्वाइट इजी। ओके, सो वेरी लार्ज नंबर हमारे पास हो फिजिक्स में या वेरी स्मॉल नंबर हो तो उसको हम प्रीफिक्सेस में
लिख सकते हैं, ठीक है, और वो भी एसआई यूनिट के साथ, ठीक है। तो ये एक बेटर ऑप्शन है कि हम एसआई यूनिट को यूज़ करें, ओके। सो इसके बाद और जो हमारे पास एडवांटेजेस हैं वो ये है कि इट इज़ हैज़ फ्यू यूनिट्स, ओके। हमारे पास एसआई यूनिट में कुछ यूनिट हैं, बहुत ज़्यादा यूनिट नहीं है, ठीक है। इट इज़ ईजी टू यूज़, ओके, इसको हम आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। इट हैज़ वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेंस, ठीक है, पूरी वर्ल्ड वाइड में हमारे पास ये जो एसआई सिस्टम है यूनिट्स का यही इस्तेमाल होता है। एंड इट यूज साइंटिफिक नोटेशंस, और इसमें हम साइंटिफिक नोटेशंस के इस्तेमाल भी कर सकते हैं। सो इन तमाम एडवांटेजेस को मिला के हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास जो सिस्टम इंटरनेशनल ऑफ यूनिट्स है ये हमारे लिए कन्वीनियंट ऑप्शन है देन यूजिंग अदर सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ओके। सो अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। How many radian account for circumference of a circle and how many steradians account for circumference of a sphere? Okay, most important question है, ठीक है, आपके पेपर्स में आ सकते हैं, तो इसको ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। फर्स्ट हम निकालेंगे हाउ मेनी रेडियन अकाउंट फॉर सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल, ओके। सो रेडियंस इन सर्कल की हेडिंग लगाकर उसके बाद सॉल्यूशन में लिखना है एज वी नो दैट। हम रेडियन जानते हैं कि रेडियन क्या एंगल होता है, प्लेन एंगल होता है, ठीक है। तो प्लेन एंगल को हम किस तरह से डिफाइन करते हैं, द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल बाय एन आर्क इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल, ओके। सो ये हमारे पास डेफिनेशन होती है हमारे पास रेडियन की, और इसकी इक्वेशन हम जानते हैं कि 2πr डिवाइडेड बाय आर के इक्वल होता है, ठीक है। और यहाँ से अगर हम क्या करें, ये आर ऊपर भी है और आर नीचे, दोनों को कैंसिल कर दें, ठीक है, तो हमारे पास रिमेनिंग टर्म बच जाएगी 2π, ओके। सो रेडियंस इज इक्वल टू 2π, और हमारे पास एक सर्कल जो होता है उसमें 2π रेडियंस होते हैं, ठीक है। और पाई की वैल्यू आप जानते हैं 3.14, तो 2 को 3.14 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो रिजल्टेंट जो हमारे पास आंसर आ जाएगा वो होगा रेडियन इज इक्वल टू 6.28 रेडियन इन सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल, ओके। सो आई होप आपको ये समझ आ गया। अब स्टी रेडियन निकालते हैं एक्स स्फीयर में, ठीक है। सो एज वी नो दैट कि स्टी रेडियन की जो हमारे पास मैथमेटिकल इक्वेशन है वो 4πr² डिवाइडेड बाई r², ओके। सो यहाँ से हम एक्स स्फीयर के लिए निकाल लें, ठीक है। तो रेडियस कैंसिल हो जाएगा रेडियस के स्क्वायर के साथ, ठीक है। तो स्टी रेडियन हमारे पास आ जाएगा 4π, एंड स्टी रेडियन इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाई 3.14, और जब 4 को मल्टीप्लाई करेंगे पाई से जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है 3.14, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 12.56 इन अ स्फीयर। तो हमारे पास 12.56 स्टी रेडियन होते हैं एक्स स्फीयर में, ओके। ये आप लोगों ने याद रखने, एमसीक्यूज में भी आ सकते हैं। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट इज लीस्ट काउंट एरर, ओके, एंड हाउ कैन लीस्ट काउंट एरर बी रिड्यूस। हमारे पास लीस्ट काउंट एरर क्या होते हैं और इसको हम कैसे कम कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि लीस्ट काउंट एरर क्या है, और उसमें हम देखेंगे सब फर्स्ट ऑफ ऑल हेडिंग लगाएंगे लीस्ट काउंट क्या होता है, ठीक है। तो आप लोगों ने 9th क्लास में भी पढ़ा हुआ है, ठीक है। इसको मैं एक दफ़ा से फिर से आपको बता देता हूँ। द स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट कैन बी मेजर्ड बाय अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड इट्स लीस्ट काउंट। हमारे पास कोई भी जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है वो कम से कम कितना मेजर कर सकता है उसको हम कहते हैं कि लीस्ट काउंट है उस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का, ओके। एंड इट इज़ आल्सो कॉल्ड रेजोल्यूशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, और इसको हम रेजोल्यूशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास भी जो हेडिंग हम लगाएंगे वो ये है कि लीस्ट काउंट एरर क्या होता है। अब हम बताएंगे कि लीस्ट काउंट एरर क्या है। एरर एसोसिएटेड विद लीस्ट काउंट और रेजोल्यूशन इज कॉल्ड लीस्ट काउंट एरर, ओके। सो हमारे पास जो लीस्ट काउंट एरर क्या होता है कि ऐसा एरर जो कि एसोसिएटेड हो लीस्ट काउंट के साथ, ठीक है, किसी भी इंस्ट्रूमेंट के लीस्ट काउंट के साथ, तो उसको हम कहते हैं लीस्ट काउंट एरर। एंड मेथड टू रिड्यूस, हम इसको किस तरह से कम कर सकते हैं, ठीक है, बाय यूजिंग इंस्ट्रूमेंट विद स्मॉलर लीस्ट काउंट मींस हायर रेजोल्यूशन, ओके। तो हम इसको कम कर सकते हैं कि हम ऐसे इंस्ट्रूमेंट यूज करें जिसका लीस्ट काउंट वो क्या हो, स्मॉलर हो, ठीक है, मीन्स उसकी रेजोल्यूशन हाई हो। मीन्स के अगर हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट है वो सिर्फ 0.1 मीटर तक कम से कम मेजर कर सकते हैं, और एक हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है जो कि 0.001 मीटर तक मेजर कर सकते हैं, तो हमारे लिए कन्वीनियंट कौन सा होगा, जिसकी हाई रेजोल्यूशन है, मीन 0.001 मीटर वाला हमारे लिए कन्वीनियंट होगा। ये ऑप्शन हमारे पास है बाय इम्प्रूविंग एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स। हम अपनी एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स को इम्प्रूव करें तो उसके ज़रिए भी जो हमारे पास लीस्ट काउंट एरर है वो रिड्यूस हो सकता है। सो आज की ये हमारी लेक्चर वीडियो थी जिसमें हम लोगों ने 4 कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन को डिस्कस किया। अगर आप इससे आगे वाले क्वेश्चंस को डिस्कस करना चाहते हैं तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और वीडियो को भी लाइक कर देना, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं तक था, एंड अप करते हैं आज के लेक्चर को। सो मिलते हैं इसी तरह के अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।